नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो आईपीओ वॉच में, जहाँ पे हम जुड़ते हैं अलग-अलग मैनेजमेंट के साथ, जानते हैं कंपनीज के बारे में और स्वागत करते हैं उन कंपनीज का जो मार्केट में आने वाली है। वैसे ही आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सामी होटल्स के मैनेजमेंट, तो चलिए डायरेक्टली उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में और बाकी एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, सारी की सारी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। जी सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बाजार में आने के लिए और जिस तरह का अभी बाजार का माहौल है, हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम पे जो कंपनी लिस्ट होने वाली है उसका भी उसी तरह से बाजार स्वागत करे। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, अब चलते हैं सीधा सवाल के सिलसिले में। सर, सबसे पहले आप बताइए कि जो सामी होटल्स है कब से है इस इंडस्ट्री के अंदर और किस तरह का कंपनी का वर्किंग है और पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह की है कंपनी की? कंचन, ये 2011 में स्टार्ट हुई थी कंपनी, तो करीब 12 साल हो चुके हैं। 12 साल में हमने इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी क्रिएट करी है होटल इंडस्ट्री में, ओनरशिप के बेसिस पे। 31 होटल, 4,800 कमरे, करीब 13 सिटीज़ में प्रेजेंस है हमारी। और हमारा मेन बिजनेस मॉडल जो रहा है वो है एक्विजिशन ऑफ अंडर परफॉर्मिंग, अंडर मैनेज्ड होटल्स। तो वो हमारा प्रिंसिपल बिजनेस मॉडल रहा है। बट 13 सिटी, करीब 4,800 कमरे, 31 होटल, और इसके बेसिस पे हम ओनरशिप में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। जी, ठीक है। तो ये सुन के काफी अच्छा लगा सर, लेकिन अगर बात करी जाए होटल इंडस्ट्री की, तो इसके अंदर काफी सारे आपके पेयर्स भी होंगे, राइट? तो आपके जो इस टाइम पे आप देखते हैं इमीडिएट पेयर्स, वो कौन सी कंपनीज है? कंचन, जो हमारा बिजनेस मॉडल है उसमें अगर आप पीयर्स देखेंगे तो शैले है, लेमन ट्री है, काफ़ी सारी होटल कंपनीज हैं, बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी और प्राइवेट कंपनीज भी। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, बट जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में प्रोमिनेंट है उसमें IHCL, शैले, लेमन ट्री, EIH, ये कंपनीज पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो वो तो हर होटल का माइक्रो लेवल पे होता है, उसमें कंपनी से कंपटीशन नहीं होता है। अगर हमारे पास बैंगलोर में एक होटल है तो उसका कंपटीशन वो उन होटल से होगा जो वहाँ उसके आसपास 5 किलो। तो कंपटीशन वो हर होटल का माइक्रो मार्केट लेवल पे होता है। जी, ठीक है। So what are the factors you are seeing, like what are the key growth factors of your company? How can you outstand in the market as compared to other company? I think, Kanchan, the first thing is that what sort of a position you've created for yourself in a sector. No company can, as smart as it is, try and outsmart the sector. But having said that, it's what sort of a positioning you've created for yourself. So first, of course, is the third largest. So we have a very relevant scale. And if the sector grows and benefits from the broader economic trends, we tend to get a majority share of that, being the third largest owner of hotel rooms in India. So that's part one, right? Part two is the fact that we have a really good presence across all the gateway cities, right? So as you see, about 25% of our revenues come from Bangalore. Then the next would be Hyderabad, Pune, Delhi, NCR, and so on and so forth. So the fact that we have made sure that we have good quality assets in gateway cities also kind of puts us in an advantageous position to take the benefit of the economic swings that we are seeing or the economic trends that we are seeing, right? So both our scale and our presence in key consumption centers across the India, right, kind of puts us in a fairly advantageous position as the sector grows. Right. So, if you talk about the financials, what is the last 5 years performance in term of revenue? Specifically, financial year 23 में कंपनी ने बिड्डा किया था 311 करोड़ का, और डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट हटाने के बाद हमारा ओवरऑल लॉस था 365 करोड़, जो कि एज कम्पेयर टू पिछले 2 सालों से यू विल सी एक रिडक्शन हो रहा है हमारे लॉसेस में, प्राइमरीली बिकॉज लास्ट 2 सालों में हमारी रेवेन्यू इंक्रीज करी है, EBITDA इंक्रीज हुआ है। सो फाइनेंशियल ईयर 20 में जब हमने EBITDA किया था, ये मैं कोविड से पहले की पीरियड की बात कर रहा हूँ, 172 करोड़ का। कोविड के 2 सालों में पहले साल में हमारा EBITDA लॉस था अबाउट 60 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 22 में अबाउट 22 करोड़ का हमारा EBITDA पॉजिटिव था, और इस साल में एट अ पोर्टफोलियो लेवल आई एम आल्सो इंक्लूडिंग जो ACIC हमने रीसेंट एक्विजिशन किया है उसको इंक्लूड करने के बाद
हमारा फाइनेंशियल 23 का EBITDA रहा है 311 करोड़ का। जी, ठीक है। तो जो ये आपने हमें फाइनेंसेस बताए हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू बताया, बाकी सारे फाइनेंसेस बताए, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। सर, साथ ही साथ ये पूछना चाहेंगे, जो कंपनी का आईपीओ साइज है, वो साइज क्या है आईपीओ का? कंचन, हमारे आईपीओ में 2 कंपोनेंट्स हैं। प्राइमरी 1200 करोड़ का है। हमने जब अपना डीआरएसपी फाइल किया था वो 1000 करोड़ का था, उसको हमने इंक्रीज करके 1200 करोड़ किया है। इसके अलावा एक ऑफर फॉर सेल है। अगर मैं हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे देखूं तो वो अमाउंट अराउंड 170 करोड़ का है। तो टोटल अराउंड 1370 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है हमारा। जी, ठीक है। अभी सर आपने रिसेंटली अगस्त में एक एक्विजिशन भी किया है एशिया कैपिटल का, राइट? ACIC portfolio, हाँ, it's owned by Asia Capital. Yes, that's right. जी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी तो ले ली है, लेकिन साथ ही साथ ये पूछना चाहेंगे कि जो मार्केट में है, जो कंज्यूमर्स है, उनके लिए हमारा जो होटल इंडस्ट्री है वो कितना ज्यादा अफोर्डेबल है, जो मार्केट में आने वाली है? सामी होटल्स कितने ज्यादा अफोर्डेबल है, अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करी जाए डायरेक्टली तो? आप होटल कंज्यूमर्स की तरफ से बात कर रहे हैं, कंचन? राइट। सी कंचन, हमारा प्रेजेंस जो है वो 3 सेगमेंट्स में है, अप स्केल, अपर मिड स्केल और मिड स्केल, राइट? और 3 सेगमेंट्स का प्राइस पॉइंट्स भी अलग अलग होता है। तो अगर आप अप स्केल का देखेंगे तो अप स्केल में हमारा जो एवरेज रेट जो हमारा लास्ट ईयर का वो था अप्रोक्सीमेटली 7,900 रुपीज। Similarly, upper mid scale mein average rate was 5,700 and in the mid scale it was 3,600. So what you will realize is that we have presence across different price points, but about 53% of our revenue come from the broader mid scale portfolio, where the average room rates are in between 3,200 for the whole year to about 4,900 for the whole year. So it's a fairly affordable price point, especially when you look at the fact that our presence is in gateway cities, right? So in gateway cities, big cities, the paying power is also slightly higher than some of the tier 2, tier 3. So when you look at the presence in the key gateway markets and the average rates that we are operating our portfolio, about 53% is, I would say, extremely well priced and affordable. And about 43% is for slightly higher end of the business traveler, where the average rate is about 7,900 rupees. Okay. अगर हम recent data भी देखें होटल इंडस्ट्री का, तो सर we can see that जो अभी बुकिंग्स है होटल इंडस्ट्री के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है, एंड द कमिंग फेस्टिव सीजन इज आल्सो गिविंग द प्लस पॉइंट टू द होटल इंडस्ट्री एंड द ट्रैवल इंडस्ट्री एज वेल। सो हम इससे एज्यूम कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड एज वेल, जो आपका आने वाला आईपीओ, आने वाली कंपनी है मार्केट के अंदर, दैट विल आल्सो गिव यू द फ्रूटफुल रिजल्ट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आई जस्ट वांट, यस। देखिए, कई बार लोगों ने बोला है G20 फेस्टिव इवेंट या ICC वर्ल्ड कप। हमारा ये व्यू है कि होटल इंडस्ट्री का बेस्ट बेनिफिट फॉर द फ्यूचर इज डिमांड सप्लाई। सो होटल इंडस्ट्री की डिमांड क्रिएट होती है जनरल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम, राइट? Both of those data points are very strong for India, and at least for the key gateway cities. Supply growth is just about half of the demand growth. So independent of the event-based euphoria that we may see, if I may use that word, the fundamentals are really strong for this sector. And those fundamentals will remain strong through the events, and you will see variation in each quarter, right? किसी क्वार्टर में G20 हुआ, किसी क्वार्टर में ICC वर्ल्ड कप हुआ, किसी क्वार्टर में कोई और बड़ा इवेंट होगा. I think what we need to do is get used to a very busy hotel sector in India, right? And when the hotel sector gets busy, it's only an indication of the fact that economy is growing and getting more busy with each passing day, right? So absolutely right. I think you will continue to see good, strong growth in the sector. And that's backed by not just an event or two, but that's backed by the fundamentals of the Indian economy, really. राइट, जैसे कि आपने बताया कि जो डिमांड सप्लाई का चेन है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है फॉर द होटल इंडस्ट्री एंड फॉर द एंटायर बिजनेस सेगमेंट। लेकिन अब बात करी जाए कि एज ऑफ नाउ वेयर वी आर एंड व्हाट आर द नेक्स्ट एक्सपेंशन प्लान ऑफ सामी होटल्स? So Kanchan, there are really I would say 3 or 4 levers for us. पहला तो जो हमारे पास 4,800 कमरे हैं उसमें 3,900 rooms are stable. And these rooms are present in key consumption centers. वहाँ हमने demand supply की बात कर ली है. So I would not spend much more time there.
there are about 920 rooms which are due for renovation and rebranding. और हमारा past experience ऐसा है कि when you take a hotel through a renovation and rebranding, उसकी positioning और price दोनों में impact होता है in favor of the company. So about 920 rooms we'll take through renovation and rebranding over the next few quarters. And given our past track record and experience, we expect that will create a differentiated result for that portfolio. उसके अलावा about 620 rooms will be added in the company. And for this addition, no real estate or hotel needs to be acquired by the company. All of this is currently owned and sitting on our balance sheet. So we open a hotel in Calcutta, for instance, next year, right? There are two advantages. Pehla, inventory growth hui, and that hotel building is already with the company today, but it's not producing any income. It will start producing income from next year, right? Plus, we get a presence into an additional market. Similarly, जो हमने अभी ACIC acquisition किया है August में, that company also has a piece of land in Navi Mumbai. And that piece of land can allow us to build a 350-room hotel. So given where Navi Mumbai is headed with the new airport and the all infrastructure development, we actually think in the times to come that new hotel will be a significant addition to our portfolio, right? Similarly, we are adding inventory और हम अपने कमरे ऐड कर रहे हैं Holiday Inn Express बैंगलोर में, Hyatt Regency पुणे में, Fairfield by Marriott चेन्नई, श्री पेरुम्बदूर में. तो आप देखेंगे कि अगले 1.5-2 साल में approximately इस कंपनी का जो इन्वेंट्री है वो 4,800 कमरे से करीब 5,400 कमरे जाएगा, 5,400 rooms. And in addition to that, about 900 rooms for existing portfolio will operate with a revised product and in many of those cases a fresh brand. जी, ठीक है. तो एक्सपेंशन प्लान के बारे में जानकारी ले ली. अब बात करते हैं आईपीओ की. सर, जो आईपीओ के थ्रू पैसा आने वाला है कंपनी के पास, कहाँ पे वो पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, किस तरह से यूटिलाइजेशन होने वाला है उस सारा का सारा पैसे का? Kanchan, as I said, हमारा total IPO में primary is about 1,200 crores. Net of the IPO expenses, approximately say 1,150 crores is what we are raising. Majority of that money will actually go only for debt reduction. Our net debt as on books is about 2,833 crores. And majority जो पैसा आएगा IPO से वो debt reduction में जाएगा, which will have obviously the impact of reducing our overall cost of the interest cost which is hitting the P&L, as well as allow us to reduce the overall cost of borrowing. Okay. तो कंपनी के बारे में सारी की सारी जानकारी ले ली है, चाहे वो कंपनी का साइज हो, आईपीओ साइज हो, चाहे तो हम बात करें एक्सपेंशन की. इसके अलावा कोई और एडम इंफॉर्मेशन जो मैंने मिस कर दी हो लेकिन आपको बतानी हो कंपनी के बारे में, यू कैन शेयर. नहीं कंचन, I think our view always is that whether it's a management or an investor, the decision should be based on fundamentals, right? And I think the fundamentals for the hotel sector will be nothing different to the fundamentals of the Indian economy, because in the end we are feeding the demand being created from economic activity, right? This is where I think we have a very high degree of confidence and belief in the future of both Indian economy and our sector. And I think the fact that we've demonstrated an ability to build a business over the last 12 years, right? I think it gives us a reasonable excitement about the immediate future. Of course, one of the challenges, as we've openly acknowledged, has been the high cost, high debt in our books because of the pandemic. And that's why we have upsized the IPO from 1,000 crores to 1,200 crores. So that also sends a strong message that we are kind of resolving a cost of financing issue or the overall leverage issues in the balance sheet. So with that improved leverage, I think the company is well set to take advantage of where the sector and the country is headed. जी, थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए. बढ़िया जानकारी कंपनी के बारे में, सारी की सारी डिटेल, साथ ही साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी कंपनी के अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके और कंपनी के साथ साथ हम भी ग्रो हो सके. एंड इसके अलावा कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट. मार्केट आपका हम चाहेंगे कि एक खुले दिल से स्वागत करे, एक अच्छा खासा आपको मार्केट से रिस्पॉन्स मिले. थैंक्स अ लॉट सर. Thank you. तो ये थे सामी होटल के मैनेजमेंट जिनसे हमने बात करी, जाना कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ देखा कि कंपनी का जो साइज है वो क्या है, आईपीओ साइज कितना बड़ा आने वाला है, और जो कंपनी का प्राइस है वो जो आपको इशू प्राइस है वो कितने का मिलने वाला है. इसके अलावा हमने जानकारी ली कि कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए क्या क्या एक्सपेंशन प्लान कर रही है और प्रेजेंटली कंपनी कितनी ज्यादा एक्सपेंडेड है. ये सारी की सारी जानकारी हमने ले ली, जिससे आपको एक अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आपको कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, जिससे आपको एक ब्रॉडर वे ओवरव्यू भी मिल गया होगा. बस ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो आईपीओ वॉच के साथ. धन्यवाद.